मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 1 पार्ट 3 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? नाम। किसका नाम? हर चीज़ का नाम। संसार में जितनी भी चीज़ है, हमारे आसपास है, कहीं पर भी है, जो भी है सब नाम है। और नाम से ही हर एक चीज़, हर एक मनुष्य की पहचान होती है। नाम के ही द्वारा हमारी पहचान है, नाम के कारण ही हम सबकी पहचान है। इसीलिए संज्ञा क्या है? नाम है। तो बच्चों, आज मैं आपको अभी संज्ञा के बारे में बताती हूँ। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेदों की परिभाषा और अभ्यास कार्य हम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। क्यों? क्योंकि नाम से ही हमारी पहचान है। तो सबसे पहले अब हम करेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, वस्तु मतलब चीज़, वस्तु मतलब क्या है? चीज़। व्यक्ति, व्यक्ति मतलब इंसान। स्थान मतलब जगह। प्राणी मतलब जो छोटे से लेके बड़े तक जो भी प्राणी जानवर है वो। और भाव, भाव जो हमारे मन में भाव आते हैं और जिसमें हम गुण, अवगुण, अवस्था सब उसमें भाव पे आते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब मैं आपको बताती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति या इंसान, क्योंकि व्यक्ति होता है इंसान ही हो गया ना, किसी व्यक्ति, इंसान या किसी वस्तु, किसी चीज़ के बारे में, या स्थान मतलब किसी जगह के बारे में बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें पर्वतों के नाम आते हैं, दिनों के नाम आते हैं, व्यक्तियों के नाम है, पर्वों के नाम है, देश के नाम है, नदी के नाम है, खेलों के नाम। क्यों? ये विशेष नाम है, हर एक के नाम है, इसीलिए से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण में देखो, इंसान के नाम जैसे हो गए, ठीक है, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, राम, सीता, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु, वस्तु जो किसी विशेष वस्तु की है, ठीक है, कोई चीज़ का नाम है, कोई विशेष वस्तु का नाम है, उसे भी व्यक्तिवाचक में लाया जाता है। और उसके बाद स्थानवाचक संज्ञा, जो स्थान है, जो जगह का नाम है, जगह जैसे दिल्ली, चिड़ियाघर, ताजमहल, आगरा, लाल किला, ये क्या है? जगह का नाम है, इसीलिए इसे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नदियों के नाम, खेलों के नाम, दिनों के नाम, पर्वतों के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के सभी प्राणी, प्राणी मैंने बताया था क्या होता है? जीव जंतु होते हैं जिसपे छोटे से लेके बड़े तक, और वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, घड़ी, मक्खी, फल, पशु, ये भी जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं, फल भी और पशु भी। क्यों? क्यों जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि ये फल है, एक झुंड है,
फलों का झुंड, फल है इसीलिए। कॉपी, किताब, खिलौने, मजदूर, ये सब जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। कुछ नदी भी है, पहाड़ भी है, फल, सब्जी, आदमी, पेड़, फूल, पक्षु, बच्चे, मंदिर, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद नदी इसीलिए आता है, नाम नहीं है नदी का, कौन सी नदी है इसीलिए नदी। पहाड़, कौन सा पहाड़ है, नाम नहीं है। फल, फल में नाम नहीं है। सब्जी, सब्जी का नाम नहीं है। आदमी, आदमी का नाम नहीं है। पेड़, कौन सा पेड़ है, नाम नहीं है। फूल, कौन सा फूल है, नाम नहीं है। अगर यही शब्द है तो ये जातिवाचक संज्ञा पे आते हैं। अगर फूल का नाम है या सब्जी का नाम है, नदी का नाम है कि गंगा नदी बहुत बड़ी है, गंगा, गंगा नदी बहुत बड़ी है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। क्यों? क्योंकि वो गंगा नाम दिया है, नदी का नाम क्या है उसमें, गंगा, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मेरे घर के पास नदी बह रही है, मेरे घर के पास नदी बहती है या बह रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा पे आएगा। क्यों जातिवाचक संज्ञा पे आएगा? क्यों? कौन सी नदी बह रही है? नदी का नाम नहीं है। अगर नदी का नाम होगा तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या मेरे घर के पास गंगा नदी बहती है, अगर गंगा नदी बहती है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मेरे घर के पास नदी बहती है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए नदी, पहाड़, पहाड़ बहुत ऊंचा है, पहाड़ बहुत ऊंचा है, कौन सा पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ का तो नाम ही नहीं है, तो इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? पहाड़ बहुत होते हैं पर नाम नहीं दिया है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बोलेंगे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो वे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? क्योंकि उसमें हिमालय पर्वत का नाम आ रहा है, हिमालय, हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। तो ऐसे ही फल जातिवाचक है। अगर फल का, किसी फल का नाम हो गया, विशेष नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सब्जी, सब्जी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा पे आएगा। अगर किसी सब्जी का नाम है तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा पे आएगा। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, तिथि, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा देखें, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, गुण में अवगुण भी आ सकता है, गुण भी आ सकता है और अवगुण भी आ सकता है, दशा, स्थिति तथा भाव आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यारा, मिठास, बचपन, सुंदरता, अच्छाई, क्रोध, बुराई, ये भाववाचक संज्ञा है। और जिसमें गुण और दोष भी आ सकते हैं, जैसे मैं बताया, भलाई, बुराई, अच्छाई, नमकीन, खट्टा। और अवस्था, ये जो हमारी अवस्था होती है, हमारी एज होती है, बुढ़ापा, युवा, युवावस्था मतलब बुढ़ापा मतलब जब बूढ़े हो जाते हैं, युवावस्था मतलब जवान, अमीरी, गरीबी आदि। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और भेदों के नाम तथा भेदों की भी परिभाषा मैंने आपको समझा दी है। अब हम करेंगे पेज नंबर 19 में से अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखो, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ लिखना है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, अमिताभ बच्चन, ताजमहल, बस्ता, पशु, वकील, हिरन, सांप, मिठास, बचपन आदि। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। अमिताभ बच्चन व्यक्ति का नाम है, अमिताभ बच्चन व्यक्ति का नाम है।
सही। अमिताभ बच्चन जो है वो व्यक्ति का ही नाम है, तो इसमें क्या आएगा? सही। कौवा एक जानवर का नाम है, गलत। कौवा जो है वो पक्षी है। कोलकाता स्थान का नाम है, सही। अध्यापक वस्तु का नाम है, गलत। अध्यापक जो है वो जातिवाचक संज्ञा पे आएगा, अध्यापक। क्यों? क्योंकि अध्यापक की जगह किसी अध्यापिका का नाम या अध्यापक का नाम नहीं लिखा गया है, इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा पे आएगा, वो वस्तु नहीं है तो व्यक्ति, पर वो जातिवाचक संज्ञा है अध्यापिका। अध्यापक का नाम होता तब हम क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अभी वो वस्तु नहीं है, वो क्या है? व्यक्ति है वैसे तो इसमें टिक आएगा। तो निम्नलिखित के नाम लिखें। जो नीचे दिए गए शब्द है, निम्नलिखित का मतलब है नीचे दिए गए, तो उनके नाम लिखें। 3 पर्वतों के नाम। किसके नाम? 3 पर्वत के नाम लिखना है सबसे पहले हमें। तो 3 पर्वत के नाम क्या है? हाँ, पर्वतों के नाम क्या आ जाएगा? नीलगिरी, हिमालय, ठीक है, और विंध्याचल। उसके बाद जानवर के नाम शेर, हाथी, चीता। 3 वस्तुओं के नाम। वस्तु में मेज, कलश, बस्ता। नदियों के नाम गंगा, यमुना, जमुना। अभी 3 है तो हम 3 ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम स्थानों के नाम हो गया, हवा महल, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली। पक्षियों के नाम बोल दिया, पक्षियों के नाम तोता, कबूतर, कौवा। रंगों के नाम काला, पीला, गुलाबी, ठीक। ये सब जो है इसकी जगह हमें नाम लिखने हैं। तो बच्चों, अभी इस पाठ को मैंने यहीं पर समाप्त कर दिया है। ये गृह कार्य है आपका, जो पेज नंबर 19 है वो आपका गृह कार्य है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और सबके लिए दुआ करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।